नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और आशा जीविका तमाम महिला कर्मचारी या संविदा कर्मियों के ऊपर सरकार की एक से एक फेक आदेश आती है। फेक आदेश का मतलब क्या होता है कि झूठा जुमलेबाजी का एक तरीका होता है जिसे वोट लेने का, और वोट लेने की तरीका आप सभी को तब बताया जाता है जब वो कहता है कि हमें इसकी वोट की ज़रूरत है और हमें इसको देना भी कुछ नहीं है। मतलब बहला फुसला करके वोट ले लेना, बहला फुसला करके आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा जीविका या संविदा कर्मियों से वोट लेना, उनको तोक भरोसे देना, उनको आश्वासन देना कि भाई हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, आप इस सरकार को चुन लीजिए। एक सवेरे सवेरे मेरे व्हाट्सएप पर एक पोस्ट आया, लेकिन ये सूत्रों के द्वारा बताए हुए सोशल मीडिया से जानकारी लिया हुआ है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी एक योजना निकालते हैं, बराबर योजना निकालते ही रहते हैं। बेशक योजना के लाभ मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक योजना हमेशा वो बनाते रहते हैं। दो बातें उनके जुबान से बेहतर अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि उनके जुबान से कोई शहद टपक रहा है। और शहद टपके भी कैसे नहीं, क्योंकि अंधभक्तों की सिलसिला और उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है। उनको किसी भी सवाल पर, किसी भी योजना पर डिस्कस करने तो आता नहीं है, लेकिन वो लगातार हमारे देश में एक ऐसे उन्माद फैलाते हैं जिससे अच्छे खासा पढ़े लिखे इंसान भी अंधभक्त बन जाते हैं। उन्हें विकास कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ अंधभक्ति किसी एक पर्सनल व्यक्ति को टारगेट करता है। हम आपको बताना चाहेंगे, इस पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पोर्टल से SC, ST और OBC समुदाय को होगा फायदा। अब जरा बताइए, SC, ST, OBC समुदाय को जब फायदा होगा तो इसमें और कास्ट कहाँ गए? उनको फायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब SC, ST, OBC वर्गों की जब फायदा मिल रहा है तो उन्हें भी फायदा मिलना चाहिए। लेकिन क्या इन्हीं समुदाय को फायदा क्यों अक्सर मिलता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। चलिए आगे क्या है वो अब हम आपको बताना चाहेंगे। उसके बाद लिखा हुआ कि मोदी का वंचित वर्ग को तोहफा, PM सूरज पोर्टल लॉन्च, कर्ज लेना आसान। अब जरा बताइए, हमारे देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने कर्ज लेना भी अब आसान कर दिया है। और ये जानते हैं ये कर्ज सिर्फ SC, ST, OBC वाले को मिलने वाले हैं। ये SC, ST, OBC वाले की जो बहू बेटियां हैं ये भी सबसे ज़्यादा संख्या में है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा जीविका, या हम इस समुदाय, इस विभाग के किसी भी महिला कर्मचारी को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा जीविका को जाति से नहीं जोड़ रहे हैं। क्योंकि जो अच्छे खासे मजबूत घर के हैं वो तो पहले ये नौकरी करती ही नहीं। जो गरीब तबके की लोग हैं, चाहे किसी भी समुदाय के हो, चाहे SC, ST, चाहे OBC, चाहे जनरल कैटेगरी के हो, वो नौकरी नहीं करते। उनको पता है कि मैं 5-6 हज़ार रुपये में जो नौकरी करने जाऊंगा उससे कहीं ज़्यादा मेरे घर में खुद के काम पड़े हुए हैं, मैं खुद को काम निपटा लूँगा। लेकिन जो मजबूर है, लाचार है, मजदूर है, उनके एक ही आसरा होता है कि कहीं से भाई रोजगार मिल जाए, चाहे किसी भी समुदाय का हो। मैं किसी भी जाति की पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अब मोदी सरकार ऐसे वर्गों के लिए जो योजना लाते हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, ये हम आपको भेज रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस मामला को। इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ कि 1 लाख लाभार्थियों के खाते में भेजे गए 720 करोड़ रुपए। अब जरा बताइए ये क्या है? ये जुमलेबाजी। ऐसे योजना को तो विरोध अवश्य करना चाहिए, लेकिन जिसको जरूरत है, जिसे आगे लाने की आवश्यकता है, उन्हें जातिवादों में क्यों बांटा जाता है, उन्हें SC, ST, OBC जनरल कैटेगरी क्यों किया जाता है? ऐसे लोगों को जरा ये समझाना चाहिए, जिसमें मोदी सरकार ने खुद इसमें तस्वीर है, इतनी साफ से और नहीं दिखाई दे रहा है जो कि हम आपको
मतलब बताए, लेकिन अखबार की जो है हेडलाइन जो मोटे मोटे अक्षर में है वो हम आपको पढ़ करके बताए हैं, लेकिन तस्वीर आपको भी देख सकते हैं। मोदी सरकार 4 जो है उंगली दिखा रहे हैं इसे। मोदी सरकार 4 उंगली दिखा रहे हैं। 4 उंगली के बावजूद भी ये जो उनका अंगूठा है ये उनके तरफ नहीं है, बल्कि ये जो है ये कहीं और तरफ। ये 4 अंगूठा दिखा करके ये बता रहे हैं कि भैया ये चारों उंगली जो है हम आपको दिखा रहे हैं, हम अपने आप को कोई उंगली नहीं दिखा रहे, हम सीधा दूसरे के ऊपर भी उंगली दिखा रहे हैं। तो मोदी सरकार ने जो प्लेटफॉर्म जो तैयार करते हैं उनके योजना से अगर किसी गरीब की अगर भला हो जाए तो ये भी समझा जा सकता है, लेकिन हमेशा वो उनके लिए बेनिफिट हुआ है जो बड़े लेवल के लोग हैं, जो उन्हें चंदा दिया करते हैं। चलिए हम इस पर भी आपको जिक्र कर लेते हैं, चंदे के ऊपर भी जो है हम जिक्र करेंगे। हालांकि तमाम इस देश की सोशल मीडिया का जो पत्रकार है वो भी लगातार जो है दिखाए। अब जिस एक और विज्ञापन है मोदी सरकार की, जहां पर मोदी सरकार है और अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर जो है दिखाई देते हैं, भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये भी सोशल मीडिया से लिया गया है। गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ चंदा लिया गया गाय माता के लाल। अब हमारे देश में जब भी चुनाव आता है तो गाय माता के ऊपर राजनीतिक होना, गाय माता के ऊपर मतलब चुनाव होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। वही आज जो गाय काटने वाले कंपनी है, उन कंपनी से जो है हमारे देश की प्रधानमंत्री जो है 250 करोड़ चंदा लेते हैं उनके बदले में कि भाई तुम मुझे चंदा दो और हम तुम्हें धंधा देते हैं। और यहाँ आम जनता के बीच में फैलाया जाता है कि गाय हमारी माता है, जो गाय को रक्षा नहीं करेगा वो इस देश की जो है दुश्मन है, वो हमारे कभी भाई नहीं हो सकते हैं जो गाय की हत्या करेगा। लेकिन जो गाय से चंदा लेने वाले, गाय काटने वाले लोगों से जो चंदा लेने वाले हमारे देश की प्रधानमंत्री है, वो भी एक बहुत बड़ी सवाल है। अब आइए देश के हम आपको बता रहे हैं कि इसी में जो है देश का प्रधानमंत्री जो सरकारी BSNL को छोड़ जियो का प्रचार कर सकता है। अब लाजमी है, चुनाव में जो फाइनेंशियल खर्च करते हैं उनके सपोर्ट में तो प्रधानमंत्री जाएंगे। अब देखिए साथ में बैठे हुए इस देश की BSNL कंपनी जो सरकारी कंपनी है, उस कंपनी की जो है ठप करके उस कंपनी को एक समझ लीजिए कि बुरा दिया उस कंपनी को। इसके ठेठी भाषा का इस्तेमाल करते हुए हम आपको बताएंगे, वो कहा जा सकता है। लेकिन जो जियो कंपनी है प्राइवेट, वो आदमी को किस प्रकार से शोषण करता है, जियो कंपनी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। हम भी एक जियो कंपनी की सिम चलाते हैं जो हमें भी जो है बहुत शोषण करता है। मैं इस महीने में रिचार्ज कराना बंद कर दिया है जियो कंपनी में, मैंने सोचा कि उसको छोड़ दो। तो मैं कैसे मान लूँ उनके राफेल में दलाली नहीं थी। ये सारे चीज़ें जब इतने जब आपके बीच हो सकता है तो और भी कई वर्क हो सकते हैं। दूसरी बात हम आपको बता देते हैं, और भी जो है कई सारे बेनिफिट उन तमाम चीज़ों को मिलता है जो आपको भी समझना चाहिए कि होता क्या। चलिए एक और भी जो हम आपको बताना चाहेंगे, चंदे की खातिर जनता की जान से खेल रही मोदी सरकार। राजनीतिक समय में इस प्रकार के उन्माद फैलाना, जहां पर चंदे की धंधे और गाय माता और इलेक्टोरल बोर्ड है, उस पर भी जो है बहुत बड़ी खामोशी हो जाती है। तो इस प्रकार की व्यवसाय से अगर आप धंधे करते हैं